गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 14 मई और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही साथ जो है हम लोग घटना चक्र का जो है घटना चक्र आर्थिकी का भी करंट अफेयर्स देखेंगे। कल जो है हम लोग कर चुके हैं 5 पेज तक। आज जो है 6ठा पेज स्टार्ट करते हैं घटना चक्र का। चलिए, तो पहला है 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो 111वें स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। कुल जो है सूचकांक में 125 देश शामिल थे। इसको जारी कौन करता है ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। कंसल्ट वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा जो है जारी किया जाता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फ द्वारा जारी करता है। और इसमें शीर्ष देश कौन सा रहा? बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया जो है ये रहा शीर्ष पर। वहीं अंतिम 3 में देखेंगे तो अंतिम 3 में जो है ये है मध्य अफ्रीकी देश, अब अफ्रीकी गणराज्य, मेडागास्कर और यमन। अगला देखते हैं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में किसे शामिल किया गया? तो एनटीपीसी को जो है शामिल किया गया। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? नीदरलैंड जो है शीर्ष पर रहा, ये याद रखेंगे। भारत का स्थान 45वां जो है रहा है। अगला जो है देखते हैं, अगला है कि बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को किसने के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। बिहार के किसी एग्जाम में पूछ देगा कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा। अगला, कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया? तो ये भोपाल पुलिस स्टेशन। अगला देखते हैं, अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 511 प्रमोद महाजन ग्राम कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया? तो ये महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं, अगला है कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलकाता में। अगला, किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो पाशा पटेल को। अगला देखते हैं, अगला है कि भारत अब तक वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा कब? 2030 तक। अगला, किस राज्य के धोर्डो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? तो ये गुजरात का एक गांव है, धोर्डो गांव। अगला, PM मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेलवे सेवा का उद्घाटन किस नाम से किया है? तो नमो भारत के नाम से जो है किया है। अगला देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गांधी नगर, गुजरात में। अगला देखते हैं, अगला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है? तो ये लखनऊ में। अगला देखते हैं, अगला है PM मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी मान निधि योजना लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया। अगला, किस यूरोपीय देश ने जनवरी 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? नीदरलैंड ने ये किया है। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्यिक दूतावास कौन सा देश खोलेगा? तो ये भारत जो है सिएटल में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। अगला, 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया? तो मुंद्रा पोर्ट, ये गुजरात में है। एक इंपॉर्टेंट तथ्य ये भी यहाँ पर देख लें कि कुल प्रजनन दर मतलब कि एक महिलाएं कितनी जो है बच्चों को
बच्चों को जन्म देती हैं, ये औसत की बात हो रही। तो अगर बिहार का देखेंगे तो कुल प्रजनन दर जो है 3.0 है। वहीं पर शहरी और ग्रामीण में जो है अंतर है। वहीं जो है अगर जो भारत का देखेंगे टोटल, तो अभी वर्तमान में 2.0 है ये, और बिहार का कितना है 3.0 है। तो ये जो है जरूर याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जा चुका। अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम देखें या अन्य एग्जाम देखें, उन सब में जो है ये पूछा जा चुका है। तो वर्तमान में जो है 2.0 जो है ये कुल प्रजनन दर है। आज का अगला जो है देखते हैं करंट घटना चक्र का ही अगला है कि सरकार ने समय पर ऋण चुकाने वाले दिव्यांगों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत छूट की घोषणा की है। तो 1% की जो है घोषणा की है। अगला देखते हैं किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई। ये स्वीडन की कंपनी है। अगला किस देश ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। तो ये चीन द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा। तो USA शीर्ष पर रहा। भारत जो है यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे स्थान पर है, ये भी याद रखेंगे। ग्लोबल यूनिकॉर्न वैल्यूएशन में भारत का योगदान कितना है। तो 5% जो है योगदान है भारत का। अगला देखते हैं, अगला है कि जापान को पीछे कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बन गया है। तो भारत जो है दूसरा स्टील उत्पादक देश बन गया। पहला कौन सा है, चीन है पहला। अगला देखते हैं किस राज्य में अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी में पहला स्थान प्राप्त किया। तो उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट तथ्य जो है याद रखेंगे, वो उत्तर प्रदेश जो है बन गया है। अगला महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्याओं में कौन शीर्ष पर रहा। तो बेंगलुरु जो है शीर्ष पर रहा। अगला वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो अहमदाबाद में हुआ है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी, मत्स्य पालन और जलीय कृषि जन धन उत्सव मनाएं, ये इसकी थीम थी। वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। तो भारत की हिस्सेदारी है 8%। अगला देखते हैं, अगला है कि विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 21 नवंबर को जो है मनाया जाता है। अगला किस राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा जो है हाल ही में ये घोषणा किया गया है। अगला जो है देखते हैं, अगला है कि चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो श्रीलंका तक। अगला देखते हैं किस देश का पहला AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया। तो ये नीव क्लाउड नाम से किया गया। अगला किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सोलर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात UAE द्वारा किया गया है। इस संयंत्र का क्या नाम है, अल घाफरा सोलर PV प्लांट जो है इसका नाम रखा गया है। अगला देखते हैं, आज का अगला है कि किस मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया। तो घोल मछली को जो है राज्य मछली का दर्जा दिया गया है गुजरात का। अगला किस IIT के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है। तो IIT रोपड़ द्वारा ये खोज की गई है। अगला भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में ये किया गया है। अगला है कि UN लेखा, ये इंपॉर्टेंट है, UN लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है बने हैं। कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। पहला सोलर एक्सप्रेसवे, तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। अगला किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है। तो केरल। अगला है वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो गांधीनगर गुजरात में। अगला देखते हैं, आज का अगला है घटना चक्र का ही कि ये इंपॉर्टेंट भी है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये भारत जो है करेगा। भारत किस वर्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। 2024
की जो है अध्यक्षता करेगा अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का। चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला किस भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया। फिक्की का नया अध्यक्ष अनीश शाह को चुना गया है। अगला देखते हैं, किसने काली मिर्च की नई प्रजाति ISR चंद्रा का विकास किया है, तो भारतीय मसाला अनुसंधान संगठन कोझिकोड द्वारा ये किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है कि किस कंपनी को महारत्न कंपनी का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो है हाल ही में ये महारत्न का दर्जा दिया गया है। और इस तरह जो है टोटल महारत्न कंपनी कितनी हो गई है, 13 जो है महारत्न कंपनी हो गई है। अगला देखते हैं, 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में कुल संख्या कितनी हो गई, तो 50.09 करोड़ जो है हो गई है। अगला SBI रिसर्च के अनुसार 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी गुनी बढ़ जाएगी, तो ये जो है अनुमान है कि 7 गुनी बढ़ जाएगी। अगला देखते हैं, अगला है कि किस ब्रांड नाम से के तहत सब्सिडी वाली चना दाल लॉन्च किया गया, तो भारत दाल के नाम से। अगला सेबी द्वारा टाटा मोटर्स की कौन सी सहायक कंपनी IPO के लिए मंजूरी दी है, तो टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा ये किया गया। अगला, एलन मस्क के स्वामित्व वाले ट्विटर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, एक्स कॉर्प जो है नाम रखा गया है, एक्स। अगला देखते हैं, अगला है घटना चक्र का ही करंट अफेयर्स की। अक्टूबर 2023 में भारतीय रेलवे के किन 2 सार्वजनिक उपक्रमों को 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स को जो है इसको दिया गया है नवरत्न का दर्जा। ये दोनों रेलवे की कंपनी है सहायक। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित धान की नई किस्म का नाम क्या, पूसा 2090 जो है नाम है, जरूर याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं, भारत सरकार ने किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो है गठन की अधिसूचना जारी किया है। अगला, केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 के लिए अफीम पोस्ता की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंस की जो है नीति घोषित की है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों को जो अफीम पोस्ता की खेती के लिए लाइसेंस दी गई है। और उत्तर प्रदेश में जो है गाजीपुर जो है, या जब मिर्जापुर देखे होंगे सीरीज, उसमें जो है इसके बारे में चर्चा भी किया गया है कि गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जो है अफीम पोस्ता की खेती होती है सरकार से मान्यता प्राप्त करके। तो ये पूछा भी गया है यूपी के एग्जाम में, तो अफीम पोस्ता कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये मिर्जापुर जब सीरीज देखे होंगे तो उसमें भी दिखाया गया। अगला देखते हैं, अगला है कि केंद्र सरकार की ओडिशा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपये का अंतर्देशीय जल मार्ग स्थापित करने की योजना है, तो ब्रह्मणी नदी पर जो है ये योजना है। अगला, डिजिटल किराया भुगतान के लिए किस बैंक द्वारा नेशनल फास्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया, तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जो है ये किया गया। अगला देखते हैं, किसने G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स समिट का मेजबानी किया है, तो ये शिलोंग मेघालय द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है कि 2022-23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है, अमेरिका। लेकिन 2023-24 में जो है अमेरिका को पीछे छोड़कर अब जो है चीन बन गया है सर्वाधिक भागीदार, जबकि अमेरिका बहुत दिनों से जो है या बहुत वर्षों से भागीदार रहा है भारत का, लेकिन अभी इसको चीन जो है पछाड़ दिया है। चीन पहले स्थान पर आ गया है और अमेरिका जो है दूसरे स्थान पे आ गया है अभी जो है 2023-24 में। अगला देखते हैं, आईफोन निर्माता एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर कहां खोला है, तो ये मुंबई में खोला। अगला, उत्तर प्रदेश में कहां PM मित्र पार्क की शुरुआत की गई है, तो ये लखनऊ और हरदोई में PM मित्र पार्क की घोषणा की गई है। यह किससे संबंधित है, PM मित्र पार्क किससे संबंधित है, तो टेक्सटाइल कपड़ा से जो है
कपड़ा उद्योग से संबंधित है, टेक्सटाइल से। अगला देखते हैं, कर्नाटक बैंक ने किसे अपना एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है? हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अपनी सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो ये उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं, अगला है कि हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? न्यूयॉर्क जो है शीर्ष स्थान पर है। और दिल्ली और मुंबई किस स्थान पर? आप लोग कमेंट्स में जो है बताएंगे 2024 के अनुसार, क्योंकि अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले जो है हम करंट अफेयर्स में आपको ये बता चुके हैं। अगला देखते हैं, अंगूर को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से जो है संबंधित है। अगला, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस योजना के तहत? तो उत्तम बीज समृद्ध किसान के तहत जो है ये लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं, किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो ये सिटी यूनियन बैंक द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। अगला है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये कर्नाटक जो है शीर्ष पर रहा है। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में ये पास किया गया है। अगला, रक्षा मंत्री, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देख लेते हैं, अगला है कि किस देश ने 1 अरब भोजन बंदोबस्त अभियान लॉन्च किया है? तो ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने किया। अगला, मनामई दुरई मिट्टी बर्तन को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगला देखते हैं, किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना की शुरू करेगी? तो ये बेल्जियम की कंपनी है। इस कंपनी का उद्देश्य क्या है? तो कचरे से बायोडीजल उत्पादन करना जो है इसका ये लक्ष्य भी है। अगला देखते हैं, अगला है कि किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए। सिपरी जो है सेना के खर्च से संबंधित जो है डाटा जारी करता है, तो यूएसए जो है पहले स्थान पर रहा है, जबकि भारत चौथे स्थान पर रहा है। दूसरे पे चीन, तीसरे पे रूस, चौथे पे भारत। अगला देखते हैं, यूरोप में रिफाइन ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो भारत। रिफाइन ईंधन जो है ये भारत निर्यात कर रहा है यूरोपीय देश को। अगला, फोर्ब्स 2023 के हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये शीर्ष पर है। अगला, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? तो ये कर्नाटक को दिया गया। अगला, कहां पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है? तो असम में बन रहा है। अगला, यह किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है? तो भारतमाला परियोजना के तहत जो है ये विकसित किया जा रहा है। अगला, भारत द्वारा सितवे बंदरगाह का संचालन किस देश में शुरू किया गया? तो ये म्यांमार में। तो याद रखना कि ये सितवे बंदरगाह कहाँ है? तो म्यांमार में। अगला, यह परियोजना किस पहल का हिस्सा है? तो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ये था आज का जो है करंट घटना चक्र का। अब जो है हम लोग डेली करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर का है उसका देखते हैं। तो उसके तहत जो है आज पहला करंट अफेयर्स है, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट से संबंधित। और इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट जो अभी हुआ है वो दूसरा किसी द्वीप पे हुआ है, और उस द्वीप का नाम है
माहेरा द्वीप ये पर जो है एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ईबू ज्वालामुखी। तो ये याद रखना कि ईबू ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर अभी हाल ही में फटा है, तो ये इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया के मालमाहेरा द्वीप पर ये जो है याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स बिहार के संदर्भ में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुशील मोदी जो कि भाजपा के जो है नेता भी थे बिहार में, उनका जो है 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने अपना जो है राजनीतिक कैरियर ये शुरू किया था जब 1977 में जो है हालांकि ये इन्होंने राजनीतिक कैरियर शुरुआत किया था 1973 से पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव के रूप में। उसी छात्र संघ में जो लालू प्रसाद उस समय क्या थे, अध्यक्ष थे। और जब 1977 में जो है जब आपातकाल लागू हुआ था, तो आपातकाल के समय जो है ये जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था उसमें जो है नीतीश कुमार, लालू यादव और सुशील मोदी इन सबों ने महती भूमिका निभाई थी। उनसे जो है ये एक नेता के रूप में उपजे थे। इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो इनकी मृत्यु जो है कैंसर के कारण हुआ है और इनका निधन जो है एम्स में हो गया है। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि ये जो है जदयू और भाजपा के कोalition में ये उप मुख्यमंत्री भी जो है रह चुके हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और ये जो है ये उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं यहाँ के। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें ये पहली बार जो है 1990 में पटना सेंट्रल सीट पर जो है जीत हासिल किए थे। इसके जो कि अब कुम्हरार सीट कहा जाता है विधानसभा का। फिर 1995, 2000 में भी वह जीते थे। 2004 में वह भागलपुर सीट से सांसद चुने गए थे। 2005 में बिहार में नीतीश कुमार के जदयू और भाजपा की गठजोड़ सरकार बनने पर पहली बार उप मुख्यमंत्री भी जो है ये बन चुके हैं। तो इनका जन्म जो है 5 जनवरी 1952 को हुआ और 13 मई 2024 को जो है इनका निधन हुआ है। तो ये जो है याद रखेंगे। यहाँ पर ये भी बता दें जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण के जो आंदोलन में ये करीब 19 महीने तक जेल में भी रहे हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है कि 10 साल के लिए जो है चाबहार बंदरगाह को ईरान ने भारत को सौंप दिया है। ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। इसकी शुरुआत जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शुरुआत की थी और इसको जो है पूर्ण रूप से ये अमली जामा पहनाया गया है अभी वर्तमान सरकार में। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें चीन को देखते हुए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है। यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण तथ्यों को बता दें, इसके बारे में जो आपको मेंस में पूछा जा सकता है इसका महत्व क्या है। तो भारत की रणनीतिक रूप से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत अब अफगानिस्तान तक पहुंचना जो है आसान हो जाएगा। अफगानिस्तान यहाँ से पोर्ट के माध्यम से चाबहार से जो है डायरेक्ट रेलवे और रोड के माध्यम से जो पहुंचा जा सकता है अफगानिस्तान में आसान हो जाएगा। पहले कोई भी माल भेजने के लिए पाकिस्तान होकर जाना पड़ता था, अब आर्मेनिया, अजरबैजान के साथ सीधा व्यापारिक संबंध जो है स्थापित हो सकता है। यूरोप तक आसानी से कारोबार होगा। यूरोप में पहुंचने में हमारे जहाज़ों को 15 दिन से कम लगेगा। चाबहार प्रोजेक्ट पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब है। मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच कारोबार बेहतर होगा और संबंध भी मजबूत होंगे। इसके जरिए भारत राष्ट्रमंडल देशों तक पहुंचने के लिए नॉर्थ साउथ परिवहन गलियारे को विकसित करना चाहता है। चाबहार को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ फ्रंट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। ऐसा होने पर भारत की कनेक्टिविटी रूस तक भी जो है बढ़ जाएगी। तो इन सब से ये फायदा होगा। यहाँ पर हम ये भी बता दें इसके बारे में जो है
अभी वर्तमान में बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाला है और ईरानी समकक्ष मेहरदाद बजरपास के साथ जो है चाबहार स्थित शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल में दीर्घकालीन संचालन अनुबंध का गवाह जो है बना है। यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि ये जो 10 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये चाबहार में ही एक अलग इकाई है, पोर्ट टर्मिनल है, तो वो टर्मिनल का नाम शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल है। इसका जो है अनुबंध मुख्य रूप से बना मिला है। तो ये भी तथ्य इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि नेपाल के जो है नेपाली सरकार में जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री अभी प्रचंड हैं, उनके जो है उप मुख्यमंत्री जिनका कि नाम उपेंद्र यादव है, उन्होंने अपने जो कि एक मधेसी नेता भी हैं, उन्होंने त्यागपत्र जो है दे दिया है, या इस तरह कहें कि इस्तीफा जो है दे दिया है इन्होंने सरकार से। और इस तरह जो है पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के लिए एक झटका माना जाता है। यहाँ पर ये भी बता दें कि ये जो हैं उपेंद्र यादव, ये नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री भी जो हैं और साथ ही साथ ये भी बता दें उनके करीबी पार्टी जो है वन पर्यावरण राज्य मंत्री दीपक कार्की जो है, ये भी इस्तीफा देने के बारे में जो है इन्होंने पुष्टि की है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि हाल ही में जो है नेपाल के उप प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने वही इस्तीफा दे दिया है, तो उपेंद्र यादव। बस इतना भी याद रखेंगे तो आपका करंट बन जाएगा। आज का अगला करंट देखते हैं, ये है संबंधित आपको मेघालय में शुरू हुए भारत और फ्रांस का 7वां सैन्य अभ्यास से संबंधित, इसके बारे में हालांकि 2-3 दिन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये जो है 7वां ये युद्धाभ्यास है और ये प्रत्येक दो वर्ष पे जो है भारत और फ्रांस के बीच जो है ये युद्धाभ्यास होता है और इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है, शक्ति सैन्य अभ्यास। ये मेघालय के उरमई में जो है इसको शुरू किया गया है। भारत की ओर से इसमें राजपूताना रेजिमेंट, जबकि फ्रांस की टुकड़ी की ओर 13वीं फॉरेन लीजियन ऑफ हाफ ब्रिगेड जो है ये भाग ले रही है। इसका उद्देश्य जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्यादेश 6 के तहत एक उप पारंपरिक परिदृश्य में बहु डोमेन संचालन करने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाने से संबंधित है। इस युद्धाभ्यास का अगला देखते हैं। अगला है करंट रामचरितमानस पंचतंत्र, इस दोनों बुक को जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजन रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो ये रजिस्टर में शामिल किया गया है किसके रजिस्टर में, तो यूनेस्को के जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है रामचरितमानस। और रामचरितमानस के सचित्र पांडुलिपि और पंचतंत्र की दंत कथाओं की 15वीं सदी की पांडुलिपि को शामिल किया गया है। इसके बारे में जो ये निर्णय लिया गया है अभी हाल ही में 7-8 मई को मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर में जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक की जो है 10वीं आम बैठक हुई, उसमें जो है ये निर्णय लिया गया। तो ये जो है जरूर याद रखेंगे इस दोनों बुक का नाम। आज का अगला देखते हैं। अगला है कि पुतिन ने जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने 5वें कार्यकाल में जो है क्या किए हैं कि रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को जो है हटा दिया है और उनके जगह जो है आंद्रेई बेलोसोवा को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ये जो है महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो आज का इतना ही करंट अफेयर्स था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।